हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड सेलिब्रेशन। मेरा नाम है सूर्यदेव और आज हम लोग पीएल एसक्यूएल में एट्रीब्यूट्स के बारे में देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एट्रीब्यूट्स होता क्या है। तो पीएल एसक्यूएल में कोई एसक्यूएल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है या फिर कोई कर्सर ऑपरेशन परफॉर्म होता है तो उसके इंफॉर्मेशन को फाइंड करने के लिए हम एट्रीब्यूट्स का यूज करते हैं। और एट्रीब्यूट्स हमारा एरर हैंडलिंग, डिबगिंग और कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट हम इसके टाइप्स को देख लेते हैं। तो इसके टू टाइप्स होते हैं, एसक्यूएल परसेंट और कर्सर परसेंट। तो फर्स्ट हम एसक्यूएल परसेंट को देख लेते हैं। तो ये हमारा क्या करता है, जब कोई एसक्यूएल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है तो उसके इंफॉर्मेशन को हमें फाइंड करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि एसक्यूएल एट्रीब्यूट्स कौन कौन से होते हैं। तो फर्स्ट हमारा है एसक्यूएल परसेंट रो काउंट। तो ये हमारा क्या करता है, जब कोई एसक्यूएल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता है तो हमारे टेबल में कितने रोज इफेक्ट हुए हैं उसके नंबर को ये रिटर्न करता है। मतलब कि आप कोई भी एसक्यूएल स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं तो उसके वजह से किसी टेबल में कितने रो में चेंजेज आए उसके नंबर को ये रिटर्न करता है। तो इसका हम एग्जांपल देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखे हैं बिगिन और उसके बाद यहाँ पे एक क्वेरी लिखे हैं अपडेट एम्प्लॉय और उसके बाद यहाँ पे लिखे हैं सेट सैलरी और सैलरी में यहाँ पे 10% का इंक्रीमेंट कर रहा हूँ और उसके बाद यहाँ पे कंडीशन लगाया है कि वेयर सैलरी ग्रेटर देन 75,000। मतलब कि जिसका भी सैलरी 75,000 से ग्रेटर रहेगा उसके सैलरी में 10% का इंक्रीमेंट कर रहे हैं। और नेक्स्ट हम यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं नंबर ऑफ रोज अपडेटेड और उसके बाद यहाँ पे एट्रीब्यूट्स लगा दिए एसक्यूएल परसेंट रो काउंट। तो ये हमारा क्या करेगा, जिसका भी सैलरी 75,000 से ग्रेटर रहेगा उसके सैलरी में 10% का इंक्रीमेंट कर देगा। तो यहाँ पे हमारा सैलरी जो 75,000 से ग्रेटर है वो है 90,000 और 80,000। तो यहाँ पे हमारा 2 रोज को अपडेट करेगा। और लास्ट में यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं एसक्यूएल परसेंट रो काउंट। तो यहाँ पे कितने रोज में चेंजेस आए, तो फर्स्ट रो ये और सेकेंड रो ये। तो यहाँ से हमारा 2 को रिटर्न कर देगा। तो चलिए इसे एसक्यूएल डेवलपर में करके देखते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास एक एम्प्लॉय नाम का टेबल है तो उसे पहले देख लेते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे सेलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम एम्प्लॉय और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन। इसको मैं करता हूँ सेलेक्ट और यहाँ से करवाता हूँ रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा एम्प्लॉय टेबल आ चुका है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, बिगिन सेक्शन को क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे बिगिन और उसके बाद यहाँ पे एक क्वेरी लिखते हैं। तो लिखेंगे अपडेट एम्प्लॉय और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे सेट सैलरी इक्वल टू सैलरी इंटू 1.10 और यहाँ पे हम कंडीशन लगाते हैं वेयर सैलरी इज लेस देन 90,000 और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन। और नेक्स्ट में यहाँ पे अफेक्टेड रो को प्रिंट करवा लूंगा। तो यहाँ पे लिखेंगे dbms अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन और यहाँ पे मैं प्रिंट करवा दूंगा एसक्यूएल परसेंट रो काउंट और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन। और उसके बाद मैं अपने ब्लॉक को करूंगा क्लोज। तो लास्ट में लिखेंगे एंड और लगा देंगे सेमीकोलन। तो यहाँ पे हमारा एम्प्लॉय टेबल में जिसका भी सैलरी 90,000 से लेस रहेगा उसके सैलरी में 10% का इंक्रीमेंट कर देगा। तो यहाँ पे 90,000 से लेस 80,000 और 85,000 है। तो यहाँ पे 2 रोज को अपडेट कर देगा। और नेक्स्ट लाइन हमारा क्या करेगा, कितने लाइन अफेक्ट हुआ है उसको ये प्रिंट कर देगा। तो यहाँ से हमारा आउटपुट आ जाएगा 2। तो इसको मैं करवाता हूँ रन, लेकिन रन करवाने से पहले मुझे आउटपुट सर्वर को ऑन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे सेट सर्वर आउटपुट ऑन और लास्ट में लगाएंगे सेमीकोलन। इसको मैं यहाँ से करता हूँ सिलेक्ट और करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं ये हमारा एग्जीक्यूट हो गया है। नेक्स्ट मैं अपने कोड को कर लेता हूँ सिलेक्ट और करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ से हमारा आउटपुट आ गया है 2, क्योंकि हमारा जो 2 रोज था यहाँ से अपडेट हुआ है। अगर हम अपने एम्प्लॉय टेबल को यहाँ से देखें, इसको करवाते हैं रन, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 रोज हमारा अपडेट हो चुका है। तो इस तरह से हमारा रो काउंट काम करता है। नेक्स्ट एट्रीब्यूट्स देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है एसक्यूएल परसेंट फाउंड। तो ये हमारा क्या करता है, जब कोई एसक्यूएल स्टेटमेंट हमारा एग्जीक्यूट करता है तो ये चेक करता है कि कोई भी रो अफेक्ट हुआ है कि नहीं। अगर कोई भी रो अफेक्ट होता है तो ये ट्रू रिटर्न करता है और अगर कोई भी रो अफेक्ट नहीं होता है तो ये हमारा फॉल्स रिटर्न करता है। तो इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखे हैं बिगिन
और उसके बाद यहाँ पे हम एक क्वेरी लिखे हैं, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू 105। और उसके बाद यहाँ पे लिखे हैं इफ SQL% फाउंड, देन यहाँ से हम प्रिंट करवा रहे हैं रो डिलीटेड। और अगर हमारा ये फॉल्स रिटर्न करता है तो यहाँ से हमारा प्रिंट कर देगा नो रो फाउंड विथ गिवन आईडी। तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, एम्प्लॉय आईडी जिसका भी 105 है उसको ये डिलीट कर देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 105 किसी का नहीं है, तो यहाँ पे हमारा कोई भी रो डिलीट नहीं हुआ। उसके बाद यहाँ से ये चेक कर रहा है कि क्या कोई रो अफेक्ट हुआ, तो यहाँ से हमारा कोई भी रो अफेक्ट नहीं हुआ। तो ये हमारा क्या करेगा, रिटर्न कर देगा फॉल्स। और ये जैसे ही फॉल्स रिटर्न करेगा तो एल्स वाला पार्ट हमारा रन कर जाएगा और यहाँ से हमारा प्रिंट कर देगा नो रो फाउंड विथ गिवन आईडी। यही अगर इस एम्प्लॉय आईडी की जगह करते हैं 104, जो कि 104 इसमें अवेलेबल है, तो यहाँ से हमारा क्या मैसेज आता है, रो डिलीटेड। तो चलिए इसे एसक्यूएल डेवलपर में करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इन दोनों लाइन को हटा देता हूँ और यहाँ से लिखेंगे डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय। उसके बाद यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे तो लिखेंगे वेयर EMP ID इक्वल टू 5 और लास्ट में लगा देंगे सेमी कोलन। नेक्स्ट में यहाँ पे इफ स्टेटमेंट लगाता हूँ तो यहाँ पे लिखेंगे इफ और उसके बाद लिखेंगे SQL% फाउंड, देन यहाँ से मैं प्रिंट करवा दूंगा तो यहाँ पे लिखेंगे DBMS अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन और यहाँ से मैं मैसेज प्रिंट करवा दूंगा तो यहाँ पे लिखेंगे रो डिलीटेड और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन। और उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं कि अगर ये कंडीशन हमारा गलत हो जाता है तो यहाँ पे लिखेंगे एल्स और यहाँ से हम प्रिंट करवा देंगे तो लिखेंगे यहाँ पे DBMS अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन और यहाँ पे हम प्रिंट करवा देंगे तो यहाँ पे लिखेंगे डिलीशन फेल्ड और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन। उसके बाद में यहाँ पे इफ को करूँगा क्लोज तो यहाँ पे लिखेंगे एंड इफ और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, ये क्वेरी जिसका भी एम्प्लॉय आईडी 5 रहेगा उसको ये डिलीट करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी 5 कोई भी नहीं है, तो यहाँ से हमारा क्या होगा, कोई भी रो डिलीट नहीं होगा। और उसके बाद यहाँ से चेक करेगा कि क्या यहाँ पे कोई भी रो अफेक्ट हुआ है, तो यहाँ पे कोई भी रो अफेक्ट नहीं हुआ। तो यहाँ पे हमारा ये कंडीशन हो जाएगा फॉल्स और एल्स पार्ट हमारा एग्जीक्यूट कर जाएगा। तो यहाँ से हमारा आउटपुट आ जाएगा डिलीशन फेल्ड। तो चलिए इसको करवाते हैं यहाँ से रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा आउटपुट आ गया डिलीशन फेल्ड। यही अगर हम यहाँ पे करता हूँ एम्प्लॉय आईडी को 4 और उसके बाद में अपने कोड को करता हूँ सिलेक्ट और करवाते हैं रन, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा मैसेज आ गया है रो डिलीटेड। अगर हम अपने टेबल को देखूं तो यहाँ से इसको करते हैं सिलेक्ट और करवाते हैं रन, तो आप देख सकते हैं जिसका भी एम्प्लॉय आईडी 4 था यहाँ से डिलीट हो चुका है। तो इस तरह से फाउंड एट्रीब्यूट हमारा काम करता है। नेक्स्ट हमारा है SQL% नॉट फाउंड। तो ये हमारा SQL% फाउंड के जस्ट उल्टा होता है। ये हमारा क्या करता है, अगर कोई भी रो अफेक्ट नहीं होता है तो ये हमारा ट्रू रिटर्न करता है और अगर कोई भी रो अफेक्ट होता है तो ये हमारा फॉल्स रिटर्न करता है। तो इसका हम एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने बिगिन सेक्शन को क्रिएट किया है और उसके बाद यहाँ पे हमने क्वेरी लिखा है अपडेट एम्प्लॉय सेट सैलरी इक्वल टू 6000 वेयर EMP ID इक्वल टू 105। मतलब कि जिसका भी एम्प्लॉय आईडी 105 है उसके सैलरी को कर दो 6000। और उसके बाद यहाँ पे लिखे हैं इफ SQL% नॉट फाउंड, देन यहाँ से हम प्रिंट करवा रहे हैं नो एम्प्लॉय फाउंड विद द गिवन आईडी। और अगर हमारा ये फॉल्स होता है तो यहाँ से हमारा प्रिंट कर देगा एम्प्लॉय सैलरी अपडेटेड। तो यहाँ पे हमारा एम्प्लॉय आईडी है 105, जो कि यहाँ पर किसी भी एम्प्लॉय आईडी का 105 नहीं है। तो यहाँ पे हमारा कोई भी रो अफेक्ट नहीं हुआ है। तो यहाँ से हमारा ये कंडीशन हो जाएगा ट्रू और यहाँ से हमारा प्रिंट कर देगा नो एम्प्लॉय फाउंड विद द गिवन आईडी। तो चलिए इसे एसक्यूएल डेवलपर में करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, SQL% करता हूँ नॉट फाउंड और उसके बाद मैं मैसेज में करता हूँ रो नॉट डिलीटेड और लास्ट में यहाँ पे लिख देता हूँ डिलीशन सक्सेसफुल। तो यहाँ से मैं करता हूँ सक्सेसफुल। तो यहाँ पे हमारा एम्प्लॉय आईडी कितना है, 4 है, जो कि इस टेबल में अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ से हमारा ये कंडीशन क्या हो जाएगा, ट्रू, और यहाँ से हमारा प्रिंट कर देगा रो नॉट डिलीटेड। तो चलिए इसको करते हैं यहाँ से सेलेक्ट और करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ से हमारा आउटपुट आ गया है रो नॉट डिलीटेड। यही अगर हम एम्प्लॉय आईडी को करते हैं 3 और उसके बाद में अपने कोड को करता हूँ सेलेक्ट और करवाते हैं रन,
तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा आउटपुट आ गया डिलीशन सक्सेसफुल। अगर हम अपने टेबल को देखें तो इस लाइन को यहाँ से करते हैं सिलेक्ट और करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो एम्प्लॉय D3 था यहाँ पे डिलीट हो चुका है। नेक्स्ट एट्रीब्यूट्स को देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा एसक्यूएल परसेंट इज ओपन। तो ये हमारा क्या करता है, इम्प्लिसिट कर्सर को चेक करता है कि हमारा कर्सर ओपन है कि नहीं। अगर हमारा इम्प्लिसिट कर्सर ओपन रहता है तो ये हमारा ट्रू रिटर्न करता है, और अगर हमारा कर्सर क्लोज होता है तो ये हमारा फॉल्स रिटर्न करता है। तो इसका हम एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले लिखा है बिगिन, और उसके बाद यहाँ पे हमने क्वेरी लिखा है सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम इनटू वी नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू 1। और उसके बाद यहाँ पे लिखे हैं इफ एसक्यूएल परसेंट इज ओपन देन, यहाँ से हम प्रिंट करवा रहे हैं कर्सर इज ओपन। और अगर हमारा ये कंडीशन फॉल्स होता है तो यहाँ से हम प्रिंट करवा रहे हैं कर्सर इज क्लोज्ड। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, एम्प्लॉय आईडी अगर रॉन्ग भी है तो भी हमारा ये क्या होगा, क्वेरी एग्जीक्यूट होगा। और एग्जीक्यूट होने के बाद जस्ट हमारा क्या होगा, कर्सर क्लोज हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या है, इम्प्लिसिट कर्सर है। और इम्प्लिसिट कर्सर क्या होता है, ऑटोमेटिक ओपन होता है और ऑटोमेटिक क्लोज होता है। तो ये क्वेरी हमारा जैसे ही रन होगा तो हमारा कर्सर जो होगा वो क्लोज हो जाएगा। और यहाँ से ये चेक करेगा कि क्या कर्सर ओपन है, तो इसे फाउंड होगा कि हमारा कर्सर जो है वो है क्लोज। तो ये कंडीशन हमारा हो जाएगा फॉल्स, और यहाँ से हमारा प्रिंट कर देगा कर्सर इज क्लोज्ड। तो चलिए इसे एसक्यूएल डेवलपर में करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ, इसको पहले हटा देते हैं यहाँ से, और यहाँ से लिखते हैं इज ओपन। अगर ऐसा होता है तो यहाँ से हम मैसेज प्रिंट करेंगे कर्सर ओपन। और अगर हमारा ये फॉल्स होता है तो यहाँ से मैं कर दूंगा कर्सर क्लोज। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, जैसे ही ये क्वेरी हमारा एग्जीक्यूट होगा वैसे ही हमारा जो कर्सर होगा वो क्लोज हो जाएगा। और यहाँ से ये चेक करेगा कि क्या हमारा कर्सर ओपन है, तो इसे मिलेगा कि कर्सर हमारा क्लोज है। तो यहाँ से ये कंडीशन हमारा फॉल्स होगा और यहाँ से हमारा प्रिंट कर देगा कर्सर क्लोज। तो इसको मैं यहाँ से करता हूँ सिलेक्ट और करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा आउटपुट आ गया कर्सर क्लोज। नेक्स्ट हम कर्सर एट्रीब्यूट्स को देख लेते हैं। तो ये क्या करता है, एक्सप्लिसिट कर्सर के इंफॉर्मेशन को हमें फाइंड करने में हेल्प करता है। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि इसके कौन कौन से टाइप्स के एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो फर्स्ट हमारा है रो काउंट। तो ये चेक करता है कि टेबल के कितने रोज को कर्सर के द्वारा प्रोसेस किया गया, उसके नंबर को ये रिटर्न करता है। तो इसके हम एग्जाम्पल को देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने लिखा है डिक्लेयर, और उसके बाद हमने यहाँ पे कर्सर को क्रिएट किया है और कर्सर का नेम दे दिए हैं ईएमपी कर्सर। और उसके बाद यहाँ पे लिखे हैं इज सेलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम एम्प्लॉय। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, इस कर्सर के द्वारा एम्प्लॉय टेबल में जितने भी डेटा है उसको ये एक्सेस करेगा। नेक्स्ट हमने यहाँ पे बिगिन सेक्शन को क्रिएट किया है और उसके बाद यहाँ पे कर्सर को किए हैं ओपन। और नेक्स्ट मैं यहाँ पे डेटा को फेच कर रहा हूँ, और उसके बाद यहाँ पे हम प्रिंट करवा रहे हैं रो प्रोसेस्ड। और उसके बाद यहाँ पे सेपरेटर लगाए हैं और यहाँ से हम रो काउंट को प्रिंट करवा रहे हैं। और लास्ट में हमने कर्सर को कर दिया है क्लोज। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, डेटा को जब एक्सेस करने जाएगा तो यहाँ पे कोई भी लूप नहीं लगा हुआ है। तो यहाँ पे हमारा एक रोज को एक्सेस करके यहाँ से हमारा आउटपुट दे देगा 1। तो चलिए इसे एसक्यूएल डेवलपर में करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले डिक्लेयर सेक्शन को क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे डिक्लेयर, और उसके बाद यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ EMP ID, और इसका डेटा टाइप में डाल देता हूँ नंबर, और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन। नेक्स्ट मैं यहाँ पे एक कर्सर को क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे कर्सर, और कर्सर का नेम देते हैं EMP। और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे इज सिलेक्ट, और यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लूंगा एम्प्लॉय आईडी को। और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम एम्प्लॉय, और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन। नेक्स्ट मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, बिगिन सेक्शन को क्रिएट करता हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ पे कर्सर को करता हूँ ओपन। तो यहाँ पे लिखेंगे ओपन EMP, और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन। नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, EMP से डेटा को फेच करता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे फेच EMP इंटू EMP ID, और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन। उसके बाद मैं यहाँ पे प्रिंट करवा लूंगा। तो यहाँ पे लिखेंगे DBMS आउटपुट डॉट पुट लाइन, और उसके बाद में यहाँ पे कितने रो अफेक्ट हुआ है उसको मैं प्रिंट करवा लूंगा। तो यहाँ पे लिखेंगे EMP परसेंट रो काउंट, और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन। इसके बाद में यहाँ पे कर्सर को करूंगा क्लोज। तो यहाँ पे लिखेंगे क्लोज EMP, और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन।
और उसके बाद मैं अपने ब्लॉक को करूंगा क्लोज, तो यहाँ पे लिखेंगे एंड और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं emp id और इसका डेटा टाइप दे दिए नंबर। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे एक कर्सर क्रिएट किया है emp नाम से और एम्प्लॉय टेबल से हम एम्प्लॉय आईडी को फेच कर रहे हैं। नेक्स्ट हमने यहाँ पे बिगिन सेक्शन को क्रिएट किया है और उसके बाद हमने यहाँ पे कर्सर को किया है ओपन और नेक्स्ट हम यहाँ पे कर्सर से डेटा को फेच करके कॉपी कर रहे हैं emp id में और उसके बाद हम यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं कि कर्सर के द्वारा कितने रोज प्रोसेस हुआ है और लास्ट में हम यहाँ पे कर्सर को कर रहे हैं क्लोज। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अपने एम्प्लॉय टेबल को देख लेता हूँ, तो इसको मैं यहाँ से करता हूँ सेलेक्ट और करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं हमारे जो टेबल है उसमें सिर्फ 2 ही डेटा है। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, डेटा को जब एक्सेस करने जाएगा तो यहाँ पे कोई भी लूप नहीं लगा हुआ है। तो यहाँ पे हमारा एक रोज को एक्सेस करके यहाँ से हमारा आउटपुट दे देगा 1। तो इसको मैं यहाँ से करता हूँ सेलेक्ट और करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा आउटपुट आ गया है 1। नेक्स्ट एट्रीब्यूट्स को देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है फाउंड। तो ये क्या करता है, जब हमारा कर्सर डेटा को फेच करता है तो अगर कोई भी रो हमारा रिटर्न होता है तो ये हमारा ट्रू रिटर्न करता है और अगर कोई भी रो हमारा रिटर्न नहीं होता है तो ये हमारा फॉल्स रिटर्न करता है। तो इसका हम एग्जांपल देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने लिखा है डिक्लेयर और उसके बाद हमने यहाँ पे एक कर्सर क्रिएट किया और कर्सर का नेम दिए हैं emp कर्सर और उसके बाद यहाँ पे लिखे हैं इज सेलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर emp id इक्वल टू 101 और उसके बाद यहाँ पे हमने एक रिकॉर्ड टाइप का वेरिएबल बनाया है emp रिकॉर्ड और इसका डेटा टाइप दे दिए हैं एम्प्लॉय का रो टाइप। उसके बाद हमने यहाँ पे बिगिन सेक्शन को क्रिएट किया है और उसके बाद यहाँ पे कर्सर को किए ओपन और उसके बाद यहाँ पे कर्सर से डेटा को कर रहे हैं फेच और उसके बाद यहाँ पे इफ स्टेटमेंट लगाए हैं और यहाँ पे लिखे हैं emp कर्सर परसेंट फाउंड देन यहाँ से हम प्रिंट करवा रहे हैं एम्प्लॉय फाउंड और यहाँ से हम प्रिंट करवा रहे हैं एम्प्लॉय के नेम को। और अगर हमारा ये कंडीशन फॉल्स होता है तो यहाँ से हम प्रिंट करवा रहे हैं नो एम्प्लॉय फाउंड विथ गिवन आईडी और उसके बाद यहाँ पे इफ़ को किए हैं क्लोज और यहाँ से कर्सर को किए हैं क्लोज। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, जिसका भी एम्प्लॉय आईडी 101 रहेगा उसको ये सिलेक्ट करेगा। तो यहाँ से हमारा 101 एम्प्लॉय आईडी किसका है, छोटू का। तो यहाँ से हमारा एक रो को ये सिलेक्ट कर लेगा और यहाँ से हमारा चेक करेगा कि क्या कोई भी रो हमारा रिटर्न हो रहा है। तो हाँ, हमारा यहाँ से एक रो रिटर्न हो रहा है, तो ये कंडीशन हमारा हो जाएगा ट्रू और यहाँ से हमारा प्रिंट कर देगा एम्प्लॉय फाउंड और यहाँ से प्रिंट कर देगा एम्प्लॉय के नेम को। तो चलिए इसे एसक्यूएल डेवलपर में करके देखते हैं। तो इसी में मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं एम्प्लॉय टेबल को देख लेता हूँ। तो इसको मैं यहाँ से करता हूँ सिलेक्ट और करवाते हैं रन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एम्प्लॉय आईडी 1 और 2 है। नेक्स्ट मैं यहाँ से क्या करता हूँ, यहाँ पे कर्सर में मैं कंडीशन लगाता हूँ, लिखूंगा यहाँ पे वेयर और यहाँ पे मैं कंडीशन लगाता हूँ emp id इक्वल टू 4। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे किसी का भी एम्प्लॉय आईडी 4 नहीं है। और उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं कंडीशन लगाता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे इफ और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे emp परसेंट फाउंड देन यहाँ से मैं प्रिंट करवा दूंगा रो फाउंड। तो यहाँ से लिखेंगे रो फाउंड और अगर ये कंडीशन हमारा फॉल्स होता है तो यहाँ पे लिखते हैं एल्स और उसके बाद में यहाँ पे प्रिंट करवा लूंगा। तो यहाँ पे लिखेंगे dbms अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन और यहाँ पे मैं प्रिंट करवा दूंगा। तो यहाँ पे मैं मैसेज डाल देता हूँ रो नॉट फाउंड और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन। तो यहाँ पे हमारा एम्प्लॉय आईडी 4 किसी का नहीं है, तो यहाँ से हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा, रो नॉट फाउंड। तो इसको मैं यहाँ से करता हूँ सिलेक्ट और करवाता हूँ रन। तो ये हमारा एरर दिया, सॉरी यहाँ पे हमने इफ को क्लोज नहीं किया है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंड इफ और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन। इसके बाद मैं फिर से करता हूँ कोड को सिलेक्ट और यहाँ से करवाता हूँ रन। तो आप देख सकते हैं हमारा ये एग्जीक्यूट हो चुका है और यहाँ से हमारा आउटपुट आ गया है रो नॉट फाउंड। अगर यही हम एम्प्लॉय आईडी यहाँ से कर देता हूँ 2 और इसको मैं यहाँ से करता हूँ सिलेक्ट और करवाता हूँ रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा मैसेज आ गया है रो फाउंड। नेक्स्ट एट्रीब्यूट्स को देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है नॉट फाउंड। तो ये जस्ट हमारा फाउंड के उल्टा होता है। अगर कोई रो हमारा फाउंड नहीं होता है तो ये हमारा ट्रू रिटर्न करेगा और अगर हमारा रो फाउंड होता है तो ये हमारा फॉल्स रिटर्न करेगा। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे हमने क्वेरी में डाल दिया है एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू 105। तो यहाँ पे हमारा एम्प्लॉय आईडी 105 किसी का नहीं है।
तो इससे हमारा रो फाउंड नहीं होगा। तो यहाँ से हमारा ये जो कंडीशन ये हो जाएगा ट्रू, और यहाँ से हमारा प्रिंट कर देगा एम्प्लॉय फाउंड, सॉरी यहाँ पे एम्प्लॉय नॉट फाउंड होगा, और यहाँ पे हमारा होगा एम्प्लॉय फाउंड। तो चलिए इसे एसक्यूएल डेवलपर में करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसे मैं करता हूँ नॉट, और यहाँ पे मैं कर दूंगा रो नॉट फाउंड, और इसके नीचे मैं यहाँ पे कर दूंगा रो फाउंड, और इसको मैं यहाँ से करता हूँ सेलेक्ट और करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा प्रिंट कर दिया रो फाउंड। और अगर यही मैं एम्प्लॉय आईडी को यहाँ से कर देता हूँ 3, जो कि हमारे टेबल में अवेलेबल नहीं है, और इसको मैं यहाँ से करता हूँ सेलेक्ट और करवाते हैं रन, तो आप देख सकते हैं यहाँ से हमारा प्रिंट कर दिया रो नॉट फाउंड। तो इस तरह से हमारा नॉट फाउंड काम करता है। नेक्स्ट एट्रीब्यूट्स को देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है इज ओपन। तो ये हमारा चेक करता है कि हमारा जो कर्सर है वो ओपन है कि नहीं। अगर हमारा कर्सर ओपन रहेगा तो ये हमारा ट्रू रिटर्न करता है, और अगर हमारा कर्सर क्लोज रहता है तो ये हमारा फॉल्स रिटर्न करता है। तो इसका आप एग्जांपल देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने डिक्लेयर सेक्शन को क्रिएट किया है, और यहाँ पे हमने एक कर्सर क्रिएट किया है एम्प्लॉय कर्सर के नेम से, और उसके बाद यहाँ पे लिखे हैं इज सिलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम एम्प्लॉय, और उसके बाद यहाँ पे बिगिन सेक्शन के अंदर एम्प्लॉय कर्सर को किए ओपन, और यहाँ से हम चेक कर रहे हैं कि क्या हमारा एम्प्लॉय कर्सर ओपन है। अगर है तो यहाँ से हमारा प्रिंट कर देगा कर्सर इज ओपन। तो यहाँ पे हमारा जो कर्सर है वो है ओपन, तो यहाँ से हमारा प्रिंट कर देगा कर्सर इज ओपन। तो चलिए इसे एसक्यूएल डेवलपर में करके देखते हैं। तो यहाँ से मैं चेक करता हूँ कि इफ emp% इज ओपन, कि अगर हमारा जो कर्सर है वो ओपन होता है तो यहाँ से हम प्रिंट कर देंगे कर्सर ओपन, और अगर हमारा ये कंडीशन फॉल्स होता है तो यहाँ पे हम लिख देंगे कर्सर नॉट ओपन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो कर्सर है वो है ओपन, तो यहाँ से हमारा प्रिंट क्या कर देगा कर्सर ओपन। तो इसको मैं यहाँ से कर लेता हूँ सिलेक्ट और करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ से हमारा आउटपुट आ गया कर्सर ओपन। तो इस तरह से पीएल स्किल में एट्रीब्यूट्स हमारा काम करता है। तो आज का वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।